राम राम जी सारे ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, पेपर में कई बार आ चुका है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, एक्सप्लेन करो किसके प्रोसीजर को, एम्ब्रियोजेनेसिस के। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। तो जो एम्ब्रियोजेनेसिस है इसी के नाम से इसकी डेफिनेशन कवर हो रही है। ठीक है, डेफिनेशन कैसे कवर हो रही है, जैसे कि एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के प्रोसीजर को हम बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है जी, इसकी ये हो गई डेफिनेशन। देन इसके बाद इसके दौरान जो क्या होता है, जो जाइगोट है वो क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा और सेल डिफरेंशिएशन करेगा। अब जो माइटोटिक डिवीजन है और सेल डिफरेंशिएशन है, इसको हम बारी बारी समझते हैं। जो सेल डिवीजन करेगा तो जो सेल डिवीजन है वो क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स इन नंबर। ठीक है, और जो सेल डिफरेंशिएशन है वो हेल्प करेगी किसमें, मॉडिफिकेशन में, टू गिव राइज टू स्पेशल टिश्यू एंड ऑर्गन्स दैट फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, जो कि किसकी फॉर्म में होंगे, ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में होंगे। ठीक है जी। देन इसके बाद बात करेंगे हम एनिमल्स के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे हम प्लांट्स के बारे में कि एनिमल्स में कैसे होती है डेवलपमेंट और प्लांट्स में कैसे होती है डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स जो होते हैं आर क्लासिफाइड एज, दो भागों में बांटे गए हैं, ओविपेरस और किसमें, विविपेरस। ठीक है, ओविपेरस और विविपेरस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट। समझे इसका मतलब कि किसके बेस के ऊपर है, ये भी कैसे पता चलेगा कि ये ओविपेरस है या फिर ये विविपेरस है। ऑन द बेसिस ऑफ कि जो फीमेल पेरेंट है उसमें जो जाइगोट की डेवलपमेंट है वो बाहर हो रही है या फिर अंदर हो रही है। ठीक है जी, तो बॉडी के, तो उसके हिसाब से हम लगाएंगे कि ये ओविपेरस है और ये विविपेरस है। देन इसके बाद बात करेंगे हम सबसे पहले ओविपेरस की। ठीक है, जो ओविपेरस बर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है, तो ओविपेरस बर्ड्स और जो रेप्टाइल्स हैं हार्ड शेल्ड फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। ठीक है, एग्स गिव करेंगे। हैचिंग ऑफ दस इनटू यंग वंस टेक प्लेस आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर पीरियड होगा, एक स्पेसिफिक पीरियड होगा, उसके बाद क्या किस में डेवलपमेंट होंगे, ये यंग वंस में। ठीक है, देन इसके बाद इन विविपेरस एनिमल्स, और पर्टिकुलर पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोल देंगे। और जो विविपेरस एनिमल है, ओविपेरस के बारे में बात हो गई। देन हम बात कर रहे हैं, याद रखना, विविपेरस एनिमल्स के बारे में। तो जो विविपेरस एनिमल्स हैं उसमें जो जाइगोट होगा वो डेवलप होगा यंग वंस का इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट, बॉडी फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर। ठीक है, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट। और जो 10 यंग वंस आर डिलीवर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। और जो यंग वंस है वो डिलीवर होंगे किसके बाद, एक प्रॉपर ग्रोथ की स्टेजेस को कंप्लीट करने के बाद। वही बोल रखा, आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की प्रॉपर, जैसे कि हम हमारे केसेस में होता है ना, वैसे ही इनके केस में होगा कि डिलीवर होंगे कब, ग्रोथ की हर एक जो स्टेज है उसको कंप्लीट करने के बाद। देन इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट जो लाइन है उसमें वो है द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म। जो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो चांसेस हैं किसके, सरवाइव करने के। ठीक है, सरवाइव करने के जो चांसेस हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होंगे, दे रिसीव प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रॉपर केयर को और प्रोटेक्शन को रिसीव करने का काम करते हैं। इसीलिए क्या होगा कि इसके जो सरवाइव करने की क्षमता है वो क्या होगी, इनमें ज्यादा होगी। देन इसके बात करेंगे हम प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के बारे में मतलब वही बात है कि जाइगोट इनसाइड होगा, कौन से में आउटसाइड होगा, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वही सारा प्रोसीजर है। देन एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सफिशिएंट है, इतना लिख देना। सबसे पहले जो है कि क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद जाइगोट जो है वो माइटोटिक डिवीजन करेगा और सेल डिफरेंशिएशन करेगा, दोनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर बारी बारी पहले इसके बारे में, फिर इसके बारे में, उसके बाद एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। एनिमल्स के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, और एनिमल्स में भी ओविपेरस और विविपेरस दोनों के दोनों क्या है, डिस्क्राइब किए हुए हैं, एक्सप्लेन कर रखे हैं। देन इसके बाद प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे कैसे होता है, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें जो जाइगोट है वो फॉर्म्ड होगा इनसाइड द ओव्यूल। ठीक है, इनसाइड द ओव्यूल जो द फ्लावर पार्ट्स लाइक जो केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम है वो फॉल ऑफ हो जाएंगे, वहां से टूट जाएंगे। ठीक है, आई समझ में, दोनों लाइन दोबारा से रिपीट करवाती हूँ। जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें जो जाइगोट है इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। ठीक है, और जो फ्लावर पार्ट्स हैं इसके लाइक केलेक्स, कोरोला और काइनोशियम जो है वहां से फॉल ऑफ हो जाएंगे। देन सिंपल से है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो काइनोशियम है वो रिमेन अटैच टू पेरेंट प्लांट। वो क्या रहता है, पेरेंट प्लांट के अटैच में रहता है। ठीक है, लगातार अटैच में रहेगा, अटैच रहेगा पेरेंट प्लांट से, वो क्या नहीं होगा,
सॉरी यहाँ पे मैं बोल एंड्रोशियम, ठीक है, फॉलो हो जाएगा। और लेकिन जो ये वाला है, ये वाला कभी भी पेरेंट पार्ट से क्या नहीं होगा, पेरेंट प्लांट से कभी भी दूर नहीं जाएगा, नहीं फॉलो होगा, अटैच रहेगा। द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, और जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगी, और जो जायगोट है डेवलप हो जाएगा उसके बाद एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाएगा सीड में, और सीड क्या देगा हमें, एक नया प्लांट दे देगा, ठीक है। और जो ये वाला सीड जो है वो डेवलप हुआ है नए प्लांट में, न्यू प्लांट में, सीड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, वो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो, ठीक है, जो कि डेवलप हुआ है न्यू प्लांट में। क्लियर। देन इसके बाद हम दोबारा से बात कर लेते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट इज फाउंड इनसाइड द ओव्यूल, जो फ्लावर पार्ट्स है लाइक जैसे कि केलक्स कोरोला और जो एंडोसियम है वो फॉलो हो जाएंगे, और जो गाइनोशियम है वो हमको हमेशा क्या रहता है, पेरेंट प्लांट के अटैच में रहता है, अटैच रहता है उससे, और जो ओवरी है वो डेवलप होगी फ्रूट में, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल है वो डेवलप होगा सीड में, और सीड क्या देगा हमें, एक नया प्लांट दे देगा, और जो ये वाला नया प्लांट दिया है इसने उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। तो यही था हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस का पूरा प्रोसीजर। आज के लिए इतना ही, एम्ब्रियोजेनेसिस का मैंने पूरा प्रोसीजर करवा दिया है, सफिशिएंट है इतना लिखना, इसमें सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आ गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद आप